हेलो फ्रेंड्स, इस पार्ट में हम आपसे डिस्कस करेंगे कि कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन की वेरियस पॉलिसीज हमारी क्या होती हैं और किस तरीके से वर्क करती हैं। पहले एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज कीजिए ये आपकी सेकेंडरी मेमोरी है, इसमें कोई प्रोसेस पी है जिसकी साइज हमने 150 मान रखी है। ये प्राइमरी मेमोरी है। यहाँ पे हमारे पास दो फ्री स्लॉट्स हैं, एक हमारा 200 साइज का और दूसरा हमारा 250 साइज का। तो पी को हम यहाँ भी रख सकते हैं, स्लॉट 1 में भी। इसको सपोज कीजिए हमने स्लॉट 1 बोल दिया और ये हमारा स्लॉट 2 हो गया। तो पी प्रोसेस को हम स्लॉट 1 में भी रख सकते हैं, स्लॉट 2 में भी रख सकते हैं। तो पी प्रोसेस को हम कहाँ पे रखें, इसको डिसाइड करने के लिए आपके पास चार चार पॉलिसी होती है मेनली: बेस्ट फिट, वर्स्ट फिट, फर्स्ट फिट एंड नेक्स्ट फिट। बेस्ट फिट क्या कहता है कि हम प्रोसेस पी को उस स्लॉट में रखेंगे जहाँ पे फ्री स्पेस हमारा मिनिमम हो। मीन्स अगर पी को हम स्लॉट 1 में रखेंगे, पी की साइज 150 है, तो हमारा फ्री स्लॉट की साइज कितनी हो जाएगी, 50। और पी को अगर हम सेकेंड स्लॉट में रखें तो हमारा फ्री स्पेस की साइज कितनी बचेगी, 250 माइनस 150 मीन्स 100। तो बेस्ट फिट के अकॉर्डिंग हम पी को कहाँ पे रखेंगे, स्लॉट 1 में। वर्स्ट फिट कहता है प्रोसेस को हम उस स्लॉट में रखेंगे जहाँ पे हमारा फ्री स्पेस मेमोरी मैक्सिमम हो। तो स्लॉट 1 के कंपेरिजन में स्लॉट 2 में हमारे पास फ्री साइज कितना बच रहा था, 100 बच रहा था। तो वर्स्ट फिट के अकॉर्डिंग हम पी को कहाँ पे रखेंगे, स्लॉट 2 में रखेंगे। फर्स्ट फिट कहता है कि हम प्रोसेस को बिगनिंग से स्टार्ट करेंगे और पहला ऐसा जो स्लॉट आएगा जहाँ पे हम उस प्रोसेस को रख सकें वहाँ पे रखेंगे। तो बिगनिंग से स्टार्ट करेंगे तो पहले हम कहाँ पे रख सकते हैं, स्लॉट 1 में। तो फर्स्ट फिट के अकॉर्डिंग हम पी को कहाँ पे रख सकते हैं, स्लॉट 1 में रख सकते हैं। नेक्स्ट फिट भी आपका एक तरीके से फर्स्ट फिट होता है, लेकिन फर्स्ट फिट में आप सर्चिंग कहाँ से करते हैं, बिगनिंग से। जबकि नेक्स्ट फिट में आप सर्चिंग कहाँ से करेंगे, जहाँ पे आपने लास्ट एलोकेशन कर रखा है उसके बाद से। गेट में आए हुए कुछ प्रॉब्लम के थ्रू हम ये चारों एल्गो को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे इस प्रॉब्लम में हमें यूज क्या करना है, एमएफटी करना है। हमारे पास चार प्रोसेस हैं, P1, P2, P3 एंड P4। पहले P1 की रिक्वेस्ट आ रही है, देन P2, देन P3 एंड P4 की। और ये आपके फिक्स स्लॉट गिवन है। बेस्ट फिट के अकॉर्डिंग हमने क्या बोला था, हम प्रोसेस को उस स्लॉट में प्रोसेस को वो स्लॉट एलोकेट करेंगे जहाँ पे हमारा फ्री स्पेस मिनिमम हो। तो P1 को अगर हम यहाँ पे रख नहीं सकते, यहाँ पे रखेंगे तो 400 साइज का है और ये प्रोसेस हमारा 357 साइज का है। तो फ्री स्पेस कितना बचेगा, 43 का। यहाँ पे रखेंगे तो 243 का, यहाँ पे रखेंगे 143 का। और इन दोनों स्लॉट में हम इस प्रोसेस को नहीं रख सकते। इसका मीन्स मिनिमम साइज का फ्री स्लॉट हमें कहाँ पे मिल रहा है, 400 पे। तो हम P1 को यहाँ पे लोकेट कर देंगे। उसी तरह हम P2 की बात करें तो P2 के लिए हमारा बेस्ट स्लॉट क्या होगा, ये हो जाएगा। P3 के लिए अगर बात करें तो P3 के लिए बेस्ट स्लॉट हमारा कौन सा हो जाएगा, देन ये हो जाएगा। देन P4 की बात करें तो बेस्ट स्लॉट हमारा सिर्फ ये हो जाएगा। तो इस तरीके से हम बेस्ट फिट में मेमोरी एलोकेट करेंगे। अगर हम इंटरनल फ्रेगमेंटेशन की बात करें तो P1 हमारा 400 के स्लॉट में है, मीन्स 400 माइनस 357। प्लस P2 की बात करें तो 250 साइज की स्लॉट में P2 का साइज कितना था, 210। प्लस अगर हम P3 की बात करें तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 500 की स्लॉट में है, माइनस 468। प्लस P4 की बात करें तो 600 स्लॉट में है और P4 की साइज हमारी कितनी है, 491। तो हमारा इस केस में इंटरनल फ्रेगमेंटेशन हमारा इस तरीके से हम कंप्यूट कर सकते हैं। अगर इन प्रोसेसेस को हम वर्स्ट फिट के अकॉर्डिंग यूज करें, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारी कितनी वैल्यू आ जाएगी, 224। अगर हम वर्स्ट फिट पॉलिसी की बात करें तो वर्स्ट फिट पॉलिसी में हम क्या करते हैं, प्रोसेस को वो स्लॉट एलोकेट करते हैं जहाँ पे हमारा वेस्टेज या फ्री स्पेस मैक्सिमम हो। तो पहले P1 के लिए रिक्वेस्ट आई, P1 को हम कहाँ पे रखेंगे, हमारा फ्री स्लॉट की साइज मैक्सिमम हो, तो ये 600 वाले में रखेंगे। देन P2 को उठाया,
P2 के लिए हमारे पास अवेलेबल स्लॉट में सबसे ज़्यादा फ्री स्पेस कहाँ पे बच रहा है, यहाँ पे बच रहा है। देन P3 की बात करें तो P3 को अब हम कहीं नहीं रख सकते क्योंकि P3 का साइज हमारा क्या है 468, और ये कोई भी साइज ऐसा नहीं है जिसमें हम P3 को रख सके, कोई भी स्लॉट ऐसा नहीं है। और उसी तरह के हम P4 को भी नहीं रख पाएंगे। तो इस केस में क्या होगा, हमारा P3 एंड P4 प्रोसेस सेकेंडरी मेमोरी में वेट करेगा, तब तक वेट करेगा जब तक कि P1 और P2 ये स्लॉट्स अपने एग्जीक्यूशन के बाद ये स्लॉट फ्री ना कर दें। इस केस में अगर इंटरनल फ्रेगमेंटेशन हमें कैलकुलेट करना हो तो P1 की साइज क्या थी 357, और किस साइज के स्लॉट में है 600 के, तो ये हो जाएगा 600 माइनस 357। उसी तरह P2 का 500 माइनस 210, इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारा इंटरनल फ्रेगमेंटेशन आता है 533। फर्स्ट फिट की बात करें, हमेशा स्टार्ट सर्चिंग कहाँ से करेंगे, बिगनिंग से, और प्रोसेस को वहाँ रखेंगे जो पहली स्लॉट ऐसी मिल जाए जिसमें हम प्रोसेस को रख सकें। P1 357 का था, यहाँ नहीं रख सकते लेकिन यहाँ पे रख सकते हैं। P1 को हमने ये स्लॉट दे दिया। P2 फिर से बिगनिंग से स्टार्ट किया, यहाँ नहीं रख सकते, यहाँ नहीं रख सकते, यहाँ पे रख सकते हैं। तो P2 को हमने ये स्लॉट दे दिया। देन P3 यहाँ नहीं रख सकते, यहाँ नहीं जा सकता, यहाँ नहीं जा सकता, यहाँ पे रख सकते हैं। तो P3 को हमने ये स्लॉट दे दिया। देन P4 यहाँ नहीं जा सकता, यहाँ नहीं जा सकता, यहाँ, तो इसका मीन्स P4 क्या करेगा, वेट करेगा। अगर इंटरनल फ्रेगमेंटेशन की बात करें तो ये हमारा कितना हो जाएगा 400 माइनस 357 प्लस 600 माइनस 210 प्लस 500 माइनस 468। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमें वैल्यू क्या मिलती है 465। अब अगर नेक्स्ट फिट की बात करें, पहले हमने P1 को उठाया, पहला हम कौन सा P1 को कौन सा स्लॉट दे सकते हैं, ये दे सकते हैं। देन हमने P2 को उठाया। अब हम सर्चिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, P1 को यहाँ एलोकेट किया है, नेक्स्ट स्लॉट हमारा कहाँ पे है, यहाँ पे, तो P2 को हम ये स्लॉट दे सकते हैं। देन P3 लास्ट एलोकेशन ये था तो अगले स्लॉट पे चेक किए, तो P3 को हमने कौन सा स्लॉट दे दिया, ये। देन P4 यहाँ पे दे नहीं सकते, देन यहाँ नहीं दे सकते, फिर से बिगनिंग पे जाके के चेक किया, इस स्लॉट में भी नहीं दे सकते। तो इसका मीन्स आपका यहाँ भी क्या होगा, P4 हमारा वेट करेगा। और अगर इंटरनल फ्रेगमेंटेशन का कैलकुलेट करने की बात करें तो 400 माइनस सेम आएगा, क्योंकि सेम तरीके से एलोकेशन हो रहा है जिस तरीके से फर्स्ट फिट में हुआ था। 400 माइनस 357 प्लस 600 माइनस 210 प्लस 500 माइनस 468, ये आपका सॉल्व करने पे कितना आ रहा था 465। तो ये तो रहा आपका MFT के केस में। इसी तरह अगर हम कुछ और प्रॉब्लम देखें कि MVT के केस में आप ये चारों पॉलिसी का यूज कैसे करते हैं, तो उसके लिए हम ये प्रॉब्लम देखते हैं। ये आपका गेट में आया हुआ प्रॉब्लम है। इसमें हमें एक प्रोसेस गिवन है P1 जिसकी साइज 300 है, P2 की साइज 25 है, P3 की साइज 125 है और P4 की साइज 50 है। हमें ये बताना है कि बेस्ट फिट, वर्स्ट फिट, फर्स्ट फिट और नेक्स्ट फिट में कौन कौन से ऐसे अप्रोचेज हैं जिसके थ्रू हम इन चारों प्रोसेसेस के रिक्वेस्ट को फुलफिल कर लेंगे या इन चारों प्रोसेस को मेमोरी एलोकेट कर देंगे। तो सबसे पहले अगर बेस्ट फिट देखें तो P1 को हम वहाँ पे रखेंगे जहाँ पे मेमोरी फ्री मिनिमम हो। तो इस फ्री स्लॉट में तो हम रख नहीं सकते, मेरे पास दूसरा ऑप्शन क्या बचा, ये। तो P1 को हमने यहाँ पे रख दिया। अब अगर P1 को यहाँ पे रख देंगे तो हमारे पास अब फ्री कितना बचा 50। देन हमने किसको उठाया P2 को अगर यहाँ पे रखेंगे तो हमारे पास फ्री कितना बचेगा 25, और यहाँ पे रखेंगे तो हमारे पास फ्री कितना बचेगा 125। तो बेस्ट क्या है कि हम मिनिमम रखना है, तो हम P2 को हमने कहाँ पे रख दिया, यहाँ पे। P2 को यहाँ रखने के बाद यहाँ कितनी मेमोरी हमारे पास फ्री बचेगी 25। P3 आया, P3 को यहाँ रख नहीं सकते तो P3 को हमने कहाँ पे रख दिया, यहाँ पे रख दिया। यहाँ पे भी हमारा कितना फ्री स्पेस बच रहा 25। P4 को हम नहीं रख सकते, क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि मेरे पास 50 साइज फ्री स्पेस तो है, 25 यहाँ पे, 25 यहाँ पे। लेकिन MVT या MFT आपका क्या होता है, कॉन्टिग्यूअस वे
मीन्स प्रोसेस को आपको एक साथ रखना है, और यहाँ पे हम तभी रख सकते हैं जब हम नॉन कॉन्टिग्यूअस में करें, इस प्रोसेस को दो पार्ट में ब्रेक करके, एक पार्ट यहाँ पे एक पार्ट यहाँ पे। तो ये एमवीटी की अप्रोच होती नहीं, तो इसका मीन्स बेस्ट फिट के थ्रू हम रिक्वेस्ट नहीं फुलफिल कर पाएंगे। देन अगर वर्स्ट फिट देखें तो वर्स्ट फिट में आपको क्या करना होता है, फ्री स्पेस की साइज बढ़ानी होती है। P1 को हमने उठाया, P1 को हमने कहाँ पे रख दिया, यहाँ पे रख दिया, मेरे पास फ्री कितना बचा 50। देन P2 को उठाया, अगर यहाँ पे रखेंगे तो हमारे पास फ्री कितना बचेगा 25, और यहाँ पे रखते हैं तो हमारे पास फ्री कितना बचेगा 125। वर्स्ट करना है, वहाँ पे रखना है जहाँ पे फ्री स्पेस ज़्यादा हो, उसके अकॉर्डिंग P2 को हमने यहाँ पे रख दिया। P2 को यहाँ रखेंगे तो हमारे पास फ्री स्पेस कितना बचेगा 125 का। अब हम P3 की बात करें, यहाँ पे रखेंगे तो फ्री स्पेस 0 बचेगा, और यहाँ पे 50 साइज में हम P3 को रख नहीं सकते, तो इसका मतलब P3 हमारा कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। देन P4 एक ही ऑप्शन है, यहाँ पे आपका क्या आ गया P4 आ गया। तो मीन्स वर्स्ट फिट से हमने चारों प्रोसेस की रिक्वेस्ट फुलफिल कर दी। देन देखिए फर्स्ट फिट में P1 को हम पहले यहाँ पे फ्री है नहीं रख सकते, तो P1 को हमने कहाँ पे रख दिया, यहाँ पे रख दिया, मेरे पास फ्री कितना बचा 50 साइज का। P2 उठाया, पहला चॉइस यहाँ है तो इसलिए P2 को हमने यहाँ पे रख दिया। अब मेरे पास कितना स्पेस बचा 125। देन P3 उठाया तो P3 हमारा पहला चॉइस कहाँ पे रख सकते हैं, यहाँ पे, हमने P3 को यहाँ पे रख दिया। देन P4 उठाया, एक ही चॉइस बची है तो P4 को हमने यहाँ पे रख दिया। तो मीन्स फर्स्ट फिट से भी हम चारों प्रोसेस के रिक्वेस्ट फुलफिल कर सकते हैं। देन नेक्स्ट फिट की बात करें तो P1 को हमने यहाँ पे रख दिया, P1 को हमने यहाँ पे रख दिया, मेरे पास फ्री कितना बच रहा 50। P2 अब नेक्स्ट फिट है तो हम यहाँ से सर्चिंग ना करके कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से, क्योंकि लास्ट एलोकेशन हमने यहाँ पे किया है, तो इसका मीन्स P2 आपका यहाँ पे आ जाएगा। P2 यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे अब फ्री स्पेस कितना बचेगा 25 का। देन P3 की बात करें तो P3 हमारा लास्ट एलोकेशन यहाँ है, लेकिन यहाँ पे हम रख नहीं सकते, यहाँ रख नहीं सकते, तो इसका मीन्स P3 आपका यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे फ्री स्पेस कितने का बचा 25 का। अब P4 को हम फिर से नहीं रख सकते क्योंकि हमारे पास 50 साइज का कोई फ्री स्पेस एक साथ नहीं बचता, तो इसका मीन्स हमारा वर्स्ट फिट और फर्स्ट फिट से हम चारों प्रोसेस के रिक्वेस्ट फुलफिल कर सकते हैं इस गिवन सिनारियो में। थैंक यू।